भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अक्साई चीन के इलाके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। गलवान अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह इतिहास बन चुका है। जिस जगह कभी टकराव और तनाव की खबरें आती थीं, वहां अब हालात बदल चुके हैं। बिना गोली चले, बिना टैंक आगे बढ़े, भारत ने एलएसी पर ऐसा शांत कदम उठाया कि बीजिंग को अंदाजा तक नहीं हुआ। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर फिर से हलचल दिख रही है। सालों से बंद पड़े रास्ते अब खुलने लगे हैं। भारतीय पेट्रोलिंग उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां एक समय जाना भी मुश्किल हो गया था। यह कोई पारंपरिक जंग नहीं थी, यह जीत कागजों, रणनीति और धैर्य से हासिल की गई। जिस सलामी स्लाइसिंग पर चीन को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही चाल अब उसी के लिए भारी साबित हुई। वॉशिंगटन और इस्लामाबाद सिर्फ हालात को देखते रह गए। नई दिल्ली ने बिना शोर किए, बिना बयानबाजी के एलएसी की असल तस्वीर बदल दी। देवसांग से डेमचक तक भारतीय मूवमेंट ने पुराने समीकरण तोड़ दिए। एशिया की शक्ति संतुलन की सुई इस बार साफ तौर पर हिली है। इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। गलवान की बर्फ आज भी उतनी ही ठंडी है, लेकिन बीजिंग के पावर कॉरिडोर में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ड्रैगन को पीछे हटना पड़ा है, वह भी कुछ मीटर नहीं बल्कि पूरे बड़े इलाके से। यह वह जीत है जो तब मिली जब दुनिया का ध्यान कहीं और था। उस वक्त यूक्रेन जल रहा था, गाजा सुलग रहा था और अमेरिका अपने चुनावी शोर में उलझा हुआ था। ठीक उसी समय हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी चुनौती होता है, भारत ने वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, यह कहानी धैर्य और सही समय की पहचान की है। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें इससे कहीं ज्यादा पुरानी हैं। अक्सर कहा गया कि 2020 के बाद हालात बिगड़े। बताया गया कि चीन आया और जमीन लेकर बैठ गया, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। असली खेल 2020 से पहले ही शुरू हो चुका था। बहुत कम लोगों को पता था कि 2012 से ही कुछ रास्ते धीरे धीरे बंद होते चले गए थे। बिना किसी ऐलान के, बिना किसी युद्ध के हालात बदल दिए गए थे। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि आज जो कुछ वापस हासिल किया गया है वह कल का खोया हुआ नहीं था। यह वह जमीन थी जिस पर एक दशक से धुंध छाई हुई थी, और जब ऐसी जमीन वापस ली जाती है तो वह सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और रणनीति से होती है। दरअसल 2012 में हालात अचानक नहीं बदले थे। चीन ने कोई हमला नहीं किया था, कोई गोली नहीं चली थी, लेकिन उसने एक चाल चली थी। इस चाल को सैन्य भाषा में स्टैंड एंड डिनाई कहा जाता है। मतलब तुम आओ मत, हम यहीं खड़े रहेंगे। देवसांग के मैदान हो या डेमचक की ऊबड़ खाबड़ जमीन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धीरे धीरे उन रास्तों पर मौजूदगी बढ़ा दी जो भारतीय नक्शों में भारत के ही थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस वक्त दिल्ली खामोश थी और हालात को टालने की नीति चल रही थी। करीब 10 साल तक भारतीय जवान उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक नहीं जा सके जहां जाना उनका अधिकार था। न कोई युद्ध हुआ, न कोई बड़ा विवाद दिखा, बस रास्ते बंद होते चले गए। जिन जगहों पर कभी भारतीय बूटों की आवाज गूंजती थी, वहां धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता रहा, लेकिन बॉर्डर पर जो सामान्य दिखता है वही सबसे बड़ा धोखा होता है। इसी भ्रम में देश के भीतर यह मान लिया गया कि हालात कंट्रोल में हैं। आज जब भारतीय सेना फिर से PP-10, PP-11, PP-12 और PP-13 तक पहुंच रही है, तब असली तस्वीर सामने आ रही है। यह बातें किसी अफवाह पर आधारित नहीं है। यह शब्द निकले हैं भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुंह से, जिन्होंने जमीन को सिर्फ नक्शे में नहीं बल्कि अपने जूतों के नीचे महसूस किया है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने साफ कहा कि जिन इलाकों को लेकर शोर मचाया गया वे 2020 में नहीं गए थे, वे 2012 में ही हाथ से फिसल चुके थे। सबसे अहम बात यह है कि 2024 के बाद वही इलाके फिर से भारतीय मूवमेंट में दिखने लगे हैं। यही वह पल है जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि जो जमीन कल छीनी गई हो उसे वापस लेना आसान होता है, लेकिन जो जमीन एक दशक से विवाद की धुंध में हो, जहां चीनी सैनिक आदतन खड़े रहे हो, वहां वापसी सिर्फ ताकत से नहीं होती,
वहां वापसी दिमाग, धैर्य और सही मौके से होती है। देवसांग और डेमचक कोई साधारण इलाके नहीं है। अगर चीन वहां स्थायी रूप से जम जाता तो दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी हमेशा खतरे में रहती। सियाचिन की सप्लाई लाइन पर सीधा दबाव बन जाता और लद्दाख का सामरिक संतुलन बिगड़ जाता। मतलब एक कदम और भारत का पूरा उत्तरी रक्षा ढांचा हिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार भारत ने बफर जोन के खेल को मानने से इनकार कर दिया। भारत ने साफ कहा कि जो हमारा है वह सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर चाहिए। यहीं से शुरू हुआ वह साइलेंट पुश जिसकी गूंज अब बीजिंग तक पहुंच रही है। न टैंक चले, न फाइटर जेट उड़े, लेकिन हर मीटिंग में एक ही बात दोहराई गई, सीमा पर सामान्य स्थिति के बिना रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। चीन समझ चुका था कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। चीन इस बार झुका क्यों? इसका जवाब सिर्फ एलएसी पर नहीं बल्कि हाल ही में हुए खुलासे में भी छुपा है। भारत ने साफ किया है कि करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर की वह जमीन जो सालों से विवाद और दबाव में थी, अब दोबारा भारतीय नियंत्रण में है। यह कोई दावा नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी है। आज जहां भारतीय पेट्रोलिंग पहुंच रही है, वही सबसे बड़ा सबूत है। चीन समझ चुका है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि स्थिति बदल देता है। भारत ने यह बदलाव बिना शोर किए किया, न बड़े बयान, न उकसावे वाली भाषा, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता गया। चीन एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। अमेरिका से तनाव, ताइवान का दबाव, समुद्री इलाकों में बढ़ती चुनौतियां। ऐसे समय में भारत का यह शांत लेकिन ठोस कदम बीजिंग के लिए सबसे भारी साबित हुआ। 100 स्क्वायर किलोमीटर की वापसी सिर्फ जमीन नहीं, यह संदेश है। वाई जंक्शन से लेकर देवसांग और डेमचक तक हालात बदल चुके हैं। जिन रास्तों पर सालों तक भारतीय जवान नहीं जा सके, वहां अब नियमित मूवमेंट है। चरवाहे अपने पुराने चरागाहों में लौट रहे हैं। सैनिक उन पत्थरों पर फिर खड़े हैं जहां एक दशक से चीनी मौजूदगी का भ्रम था। यही असली जीत है, क्योंकि सीमा पर इतिहास नक्शों से नहीं, बूटों से लिखा जाता है। आज कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ पेट्रोलिंग है, लेकिन जब 10 साल बाद 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में भारतीय मौजूदगी लौटती है, तो वह सिर्फ गश्त नहीं होती, वह वापसी होती है। भारत ने एक पुरानी मानसिकता तोड़ी है कि जो चला गया वह वापस नहीं आता। यही बात चीन को सबसे ज्यादा डराती है। अगर आपको भी अपनी सेना की इस खामोश ताकत पर गर्व है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना को बधाई जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में सच्ची जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।